हाय एवरीवन, माय नेम इज आशुतोष यादव और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इसूजू की एस कैब। अब आप देख रहे होंगे कि इसूजू डी-मैक्स लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ एस कैब है ये। बेसिकली जो डी-मैक्स है इज अ कैटेगरी और जो इसका एस कैब नाम है वो इसका पर्टिकुलर नाम है। अब ये जो आप पर्टिकुलर गाड़ी देख रहे हैं, इस एस कैब में आपको दो मॉडल्स मिलते हैं, एक हाई राइड और एक स्टैंडर्ड राइड। ये जो पर्टिकुलर मॉडल आप देख रहे हैं ये है हाई राइड, आप यहाँ पे देख सकते हो पीछे लिखा हुआ है। और जो इसका स्टैंडर्ड मॉडल होगा, जो स्टैंडर्ड राइड मॉडल होगा, उस पर यहाँ पे स्टैंडर्ड राइड लिखा हुआ होगा। अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन ये होगा कि ये जो इसूजू का एस कैब मॉडल है पहले वी क्रॉस के नाम से आता था या फिर डी-मैक्स के नाम से तो पहले भी आता था, बट अभी शेप वगैरह चेंज हो गई है। इस इसूजू डी-मैक्स एस कैब के आने से पहले, इससे पहले मार्केट में, हिंदुस्तानी मार्केट में इसूजू ने अपना वी क्रॉस लॉन्च किया था, क्योंकि वी क्रॉस की कॉस्टिंग ज़्यादा है, क्योंकि वी क्रॉस कॉस्ट करता है समवेयर अराउंड 20 lakhs to 22 lakhs। अब इसूजू ने प्राइस ब्रैकेट देखते हुए अपना एक कम रेंज का व्हीकल लॉन्च किया है, जो कि ऑफ रोडिंग में भी आप यूज़ कर सकते हो, कमर्शियल यूज़ भी कर सकते हो और प्राइवेट यूज़ भी कर सकते हो। सो ये ऐसी गाड़ी है इसूजू की जो प्राइवेट नंबर पे भी आपको मिलती है और आपको कमर्शियल नंबर पे भी मिलती है। बहुत सारे लोग इसे प्राइवेटली यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग इसे कमर्शियली यूज़ करते हैं। कमर्शियली का कहने का मतलब है कि ऐसे काम, मतलब पीली नंबर प्लेट पे यूज़ करते हैं, तो टैक्सी के काम आती है या फिर सामान इधर उधर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के काम आती है। तो ये मेरा कहने का मतलब है। अब अगर हम बात करते हैं कि इसूजू का ये जो एस कैब है हाई राइड, इसमें क्या क्या मिलता है और क्या क्या वो चीज़ें हैं जो इसे बी क्रॉस से अलग बनाती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली जो वी क्रॉस इसका मॉडल आता था, डी-मैक्स में आपको फिर से बता रहा हूँ, ये जो सामने डी-मैक्स लिखा हुआ है, इस डी-मैक्स का मतलब इसका नाम नहीं है, ये डी-मैक्स कैटेगरी है। इस पर्टिकुलर व्हीकल का नाम है एस कैब। सो इस जो एस कैब में आपको फीचर्स मिलते हैं, या फिर आप अगर बात करें कि एस कैब और वी क्रॉस में क्या डिफरेंस था, तो वो मैं आपको बताता हूँ। पहली जो मेजर डिफरेंस है वो है प्राइस की। अभी इंडिया में BS6 में इसूजू का वी क्रॉस लॉन्च नहीं हुआ है। हाँ, मे बी दिस अपकमिंग मंथ लॉन्च हो जाए। पहली चीज़ ये है कि ये प्राइस ब्रैकेट कॉस्ट करता है लगभग 8 लाख से 10 लाख के बीच में एक्स शोरूम प्राइस, और जो इसूजू का वी क्रॉस है वो कॉस्ट करता है आपको लगभग 20 लाख से 22 लाख के बीच में। प्राइस ब्रैकेट का बहुत बड़ा डिफरेंस है, बट गाड़ी की शेप ऑलमोस्ट सेम है। दूसरा डिफरेंस ये है कि वी क्रॉस में और इसूजू की एस कैब में कि इस गाड़ी में आपको पर्टिकुलरली 16 इंचेस के व्हील मिलते हैं और ये अलॉय नहीं मिलते हैं। आपको अगर वी क्रॉस लेनी है तो वी क्रॉस में आपको अलॉयज मिल जाएंगे, और अलॉयज के साथ साथ आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा मिलेगा, और इसके जो व्हील है वो 16 के हैं और वो उसमें 18 इंचेस लगे हुए हैं। जब आप इसूजू डी-मैक्स की बात करते हैं तो आपके दिमाग में आएगा कि इसमें कलर के क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो इस इसूजू डी-मैक्स एस कैब हाई राइड मॉडल में आपको 3 कलर्स मिलते हैं। पहला कलर है वाइट, जो आप देख रहे हैं। इसके अलावा इसमें सिल्वर भी आता है और इसके अलावा इसमें ग्रे भी आता है। साथ ही साथ इसकी वारंटीज़ की अगर हम बात करें तो वारंटीज़ में आपको 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी मिलती है। ये मोर देन इनफ है, आपको किसी भी इसूजू के ट्रक पे ये वारंटी मिल जाती है। और अब बात करते हैं इसूजू एस कैब के फ्रंट प्रोफाइल की। इसूजू के फ्रंट प्रोफाइल में आपको नॉर्मल हेडलाइट मिलेंगे, ये हैलोजन हेडलैम्प्स हैं और ये येलो लाइट वाले हैं। आपको नीचे की साइड रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, ये स्टैंडर्ड है। आपको ये मॉडल लेंगे तो आपको स्टैंडर्ड रिफ्लेक्टर्स मिल ही जाएंगे। आप नीचे वाला व्हाइट कलर का ये रिफ्लेक्टर देख सकते हैं। आगे ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये भी रिफ्लेक्टर के साथ आता है। ये पर्टिकुलर ये वाला जो सेक्शन है ये रिफ्लेक्टर है। ऊपर की साइड आपको लाइट मिल रहा है और लाइट के साथ आपको इंडिकेटर मिल जाता है। नीचे बड़ा सा एयर डैम है और इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस है 220 mm की। तो इसी का ख्याल रखिए, आप कहीं भी जाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आप इस चीज़ को ऐसे नहीं कर सकते हैं कि जो रेंज रोवर की नई गाड़ी आई है उसका भी ग्राउंड क्लियरेंस 220 mm है, स्टैंडर्ड ग्राउंड क्लियरेंस 220 mm है। हालांकि वो बढ़ जाता है, घट जाता है अकॉर्डिंगली, बट ये जो गाड़ी आपको ग्राउंड क्लियरेंस प्रोवाइड करती है वो 220 mm का है। साइड से मैं आपको बता चुका हूँ और आगे से भी बता चुका हूँ कि इसकी लाइट जो है प्रॉपर हैलोजन के साथ आती है, और आगे आपको 2 रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं। एक रिफ्लेक्टर ये है और एक रिफ्लेक्टर ये है। बाकी इसूजू आपको पता है ऑफ रोडिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और साथ ही साथ मॉडिफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। आपने इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे पेजेस देखे होंगे जहाँ पे आपको इसूजू की ये वाली गाड़ी, इसूजू डी-मैक्स वी क्रॉस, इसका जो बड़ा भाई है वो आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा और अच्छा खासा मॉडिफाई कराया होता है। सो अगर इन केस आप चाहते हैं कि आप ये खरीद के मॉडिफाई कराएं तो आप यहाँ पे ये जो हाउसिंग दी गई है आप इसे चेंज करा सकते हैं और यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग लाइट्स लगवा सकते हैं।
लोग वैसे तो ताइवान से लाइट वगैरह इंपोर्ट करा ही लेते हैं और लाइटें चेंज कर देते हैं। जब आप साइड प्रोफाइल में मूव करोगे तो आपको 205 R16 साइज का इसमें टायर मिलेगा और इसका जो रियर टायर है वो भी सेम साइज का ही है। जब आप स्पेयर व्हील की बात करते हैं तो स्पेयर व्हील मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें स्पेयर व्हील भी सेम साइज का ही आता है और कंपनी ने यहाँ पे कॉस्ट कटिंग बिल्कुल भी नहीं करी है। व्हील जो इसका स्पेयर व्हील है वो नीचे की तरफ प्लेस किया गया है, आप देख सकते हैं प्रॉपर, और इसे आप अच्छे से खोल सकते हैं। खोलने के लिए इसमें सिस्टम दिया गया है, नीचे से ये खुल जाएगा। इसके अलावा गाड़ी की जो ORBMs है, ये जो आप ORBMs देख रहे हैं, जो मिरर्स हैं ये एडजस्टेबल हैं और अंदर से आप इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं। हालांकि फोल्ड नहीं होते हैं बट हाँ आप इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं। साइड से आपको इंडिकेटर मिलेगा और ये इंडिकेटर की प्लेसमेंट का आप एक नोटिस करेंगे एक चीज़ कि गेट पे आपको इंडिकेटर मिल रहा है, आपको फ्रंट फेंडर पे इंडिकेटर नहीं मिलता है। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे फ्रंट वाले गेट पे लॉक अनलॉक करने के लिए मैनुअली स्विच दिया गया है और ये ड्राइवर साइड भी आपको मिल जाता है। बात अंदर की करें तो मैं आपको अंदर की लुक दिखाता हूँ। ये है कुछ इसके अंदर की लुक और सेम टू सेम वी क्रॉस का छोटा भाई दिखता है आपको, कुछ भी ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं है जो आप अंदर बैठ के पहचान पाओ कि ये वी क्रॉस है या फिर एस कैब है। हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस है बट मेजरली इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं और आपको एक टच मिल जाता है वी क्रॉस वाला। अगर आप उतना पैसा खर्च नहीं करना चाहते हो, 20 से 22 लाख के सेगमेंट में नहीं जाना चाहते हो और अंडर 10 लाख आप कुछ खरीदना चाहते हो तो ये आपके लिए बेटर चॉइस हो सकती है ऑफ रोडिंग के मामले में। यहाँ पे आपको एक ग्लास होल्डर मिलेगा और ग्लास होल्डर के साथ साथ स्पीकर की प्लेसमेंट भी मिल जाएगी। इस गाड़ी में हालांकि स्पीकर्स नहीं आते हैं, हालांकि इसमें स्टूडियो सिस्टम भी नहीं आता है, आप बाहर से लगवा सकते हैं, बट कंपनी ने आपके स्पीकर लगवाने का इंतजाम पहले से किया हुआ है। पावर विंडोज़ मिलते हैं और उसमें चारों के चारों जो डोर्स हैं वो पावर विंडोज़ के साथ आते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे इसकी कुछ लुक है फ्रंट डैशबोर्ड की और फ्रंट शीट्स की। इसका जो को ड्राइवर सीट है वो सिर्फ हाइट एडजस्ट नहीं करता है, आगे पीछे होता है और इसका बैक सपोर्ट एडजस्ट होता है। इसके साथ ही साथ डैशबोर्ड है और डैशबोर्ड में आपको यहाँ पे ग्लास होल्डर्स मिल जाएंगे। अगर आप इसे खींच लेंगे तो ये ग्लास होल्डर है और आपका प्रॉपर ग्लास होल्डर का काम करेगा। इसके अलावा ये भी आप खींच सकते हैं, ग्लास होल्डर चाहे ग्लास होल्डर बना लीजिए। आप कुछ और भारी भरकम चीज़ रखना चाहते हैं, फ़ोन वगैरह रखना चाहते हैं, वो भी रख सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 ग्लोव बॉक्स मिलते हैं, यहाँ से ये खोला और इसमें ना आपको 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिल जाएगा और ये ना एक प्रॉपर चार्जिंग के लिए दिया गया है, आप फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं यहाँ से। नीचे की साइड भी ग्लोव बॉक्स है और दोनों ही बड़े प्रैक्टिकल से हैं, इतना ज़्यादा स्पेस घेरते नहीं है। जो कभी कभी खोलने में प्रॉब्लम होती है ना, वो चीज़ इसमें आपको फेस करने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। और इसी के साथ साथ आपको ना यहाँ पे हैंडल्स मिल जाते हैं, सो इन केस अगर आपने बड़े साइज़ के व्हील लगवा लिए या फिर कोई छोटे हाइट का बंदा आपकी गाड़ी में बैठ रहा है या फिर फैमिली से लोग आपके मॉम डैड बैठ रहे हैं, सिस्टर बैठ रही है, वाइफ बैठ रही है और अगर उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि आप इस गाड़ी में लगवाने को तो नीचे से फुट रेस्ट भी लगवा सकते हो बट फिर इसका ग्राउंड क्लियरेंस जो है ना कंपैरेटिवली कम हो जाएगा और अगर वो कम हो गया तो इसका जो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ है वहाँ पे असर पड़ेगा। वहाँ पे असर क्यों पड़ेगा? क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाएगा, जो टच होगा तो आपको नुकसान हो सकता है। तो कंपनी ने वो स्टैंडर्ड नहीं दिए हैं बट आप लगवाने को लगवा सकते हैं, इसीलिए उस चीज़ की कमी ना करें तो यहाँ पे आपको प्रॉपर हैंडल्स दिए गए हैं और ये ड्राइवर साइड भी मिलता है, आप वहाँ पे देख सकते हैं ये प्रॉपर ड्राइवर साइड भी मिलता है। ये चीज़ इसकी बहुत अच्छी है। और अब मूव करते हैं इसके रियर प्रोफाइल सीट पे, रियर सीट पे। ये मैंने गेट खोला और यहाँ पे आपको कुछ ऐसी लुक मिलती है और ऐसी लुक के साथ साथ ना आपको यहाँ पे चाइल्ड लॉक भी मिल जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये कमर्शियल व्हीकल की तरह यूज़ कर सकते हैं और कमर्शियल यूज़ के लिए मेनली बनाया गया है, ऑफ रोडिंग के लिए बनाया गया है, यहाँ पे डोर लॉक की क्या ज़रूरत थी? बट स्टिल कई बार ऐसा होता है कि आप ऑफ रोडिंग के लिए जा रहे हैं और अपनी फैमिली लेके जा रहे हैं तो वहाँ पे आप ये डोर लॉक का यूज़ कर सकते हैं। ये चाइल्ड लॉक है, अगर आप इसे यहाँ पे रोटेट कर देंगे तो अंदर से गेट नहीं खुलेगा। फिर अगर आप इसको बैक टू नॉर्मल पोजीशन कर देंगे तो अंदर से गेट खुलना स्टार्ट हो जाता है। बॉटल होल्डर्स साइड से स्पीकर के लिए जगह दी गई है, आप लगवा सकते हैं। इसमें स्टूडियो नहीं आता है, इसका ख्याल रखिए। पावर विंडोज़ आपको मिल जाते हैं और ये रही इसकी कुछ लुक। बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि यहाँ पे लंप वगैरह कैसा है, हम जो होता है तो बहुत ही माइन्यूट सा है। अगर आप कंपेयर करना चाहें तो जो पहले ऑल्टो आती थी मारुति की, उस ऑल्टो में जितना हम पाता है उतना ही हम है। इसके अलावा पीछे आपको और कुछ देखने को भी नहीं मिलेगा, चार्जर वगैरह या एसी वेंट्स वगैरह, क्योंकि ऑफ रोडर है तो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ इसमें दिख जाती हैं। इसके अलावा पीछे की साइड जब आप देखोगे ना
तो यहाँ पे 2 हेडरेस्ट दिए गए हैं और दोनों ही हेडरेस्ट एडजस्टेबल है, ये चीज़ अच्छी है। तीसरा हेडरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। सीट बेल्ट आपको तीनों की मिल जाएंगी और इसके साथ साथ ये बैक पोर्शन है, यहाँ से फोल्ड भी हो जाता है। सो इसे अगर आप खींचेंगे, ये दोनों साइड आपको मिलता है, इसे आप नीचे गिरा सकते हैं इस सीट को। साथ ही साथ आपको साइड से ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं और कोट हुक के साथ मिलते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो पोर्शन छोटा सा निकला हुआ है ना, ये कोट हुक है प्रॉपर। मैं आपको लेके चलता हूँ पीछे की साइड। जब आप पीछे की साइड मूव करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये पीछे जो इसका बूट स्पेस है, कहने को तो बूट स्पेस बोलेंगे या फिर हम लोडिंग लिप या लोडिंग स्पेस बोल सकते हैं, ये 1100 किलो तक का वेट आराम से लेके जा सकता है। आप ले जाने के लिए तो आप कितना भी ले जाओ, बट स्टिल कंपनी जो बोलती है वो 1100 किलो तक बोलती है कि आप इस पर्टिकुलर मॉडल में 1100 किलो तक लेके जा सकते हैं। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में डीजल भरवाने के लिए जगह मिलेगी और ये चीज़ की बहुत अच्छी है। ये सिर्फ पर्टिकुलरली डीजल में ही आती है, ये पेट्रोल वर्जन में नहीं आती है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका लोडिंग लिप कैसे काम करेगा या फिर बूट इसका कैसे खुलता है, क्या काम करता है। वो सारी चीज़ बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि पीछे की साइड आपको डिफॉगर वगैरह नहीं मिलेगा, ऊपर हाई माउंट स्टॉप लैंप मिलेगा और पीछे की साइड आपको सेंसर्स वगैरह मिल जाते हैं। ये इसके लिए फ़ायदेमंद चीज़ है। सो इन केस अगर आप कहीं बैक करके गाड़ी लगा रहे हैं तो आपको हेल्प कर जाएंगे। यहाँ पे प्रॉपर नॉर्मल आप इसे ऊपर करेंगे, ये खुल जाएगा। इसे ना चेन सिस्टम वगैरह नहीं है, पहले से क्लिप्स वगैरह लगे हुए हैं, तो कई बार होता है कि चेन वगैरह टूटने का डर रहता है। क्लिप एज कम्पेयर टू जो जंजीर आती है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा रिलायबल है, इसलिए कंपनी ने दिया हुआ है और कंपनी वैसा बोलती है। ये कुछ इसका स्पेस है और यहाँ पे आराम से मैं बोलता हूँ अगर आप लड़के हो ऑफ रोडिंग के लिए यूज़ करना चाहते हो तो थार के ऊपर एक बेटर ऑप्शन मिल सकता है अगर आप देखना चाहते हो। ये सिर्फ मैनुअल में आता है, ऑटोमेटिक में नहीं आता है और ना ही 4x4 में आता है। इसका जो बड़ा भाई है बी क्रॉस, वो आपको ऑटोमेटिक तो नहीं बट हाँ 4x4 ऑप्शंस में मिल जाता है। यहाँ पे अच्छी खासी लोडिंग लिप भी अच्छी है, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है और कंपनी ने ख्याल रखा है कि इसे गोलाकार बनाया जाए ताकि प्रॉब्लम ना हो कुछ सामान वगैरह चढ़ाने में। यहाँ पे अच्छा खासा सामान लग सकते हो और अगर इन केस आप ऐसी जगह रहते हो, एडवेंचरस प्लेस पे रहते हो, हिमाचल में रहते हो, शिमला में रहते हो तो और नहीं चाहते कि कमर्शियल व्हीकल्स वगैरह यूज़ करो तो आप इसे ले सकते हो और एक बेटर ऑप्शन बना सकते हो इस चीज़ को। आपके घर पे गाड़ी भी हो जाएगी और साथ ही साथ आपका कमर्शियल व्हीकल यूज़ करने का जो चांसेस हैं वो भी कम हो जाएंगे। गाड़ी का डिज़ाइन बहुत हद तक वी क्रॉस से मिलता है। अब क्योंकि ये एस कैब है, इसका लाइट, इसके फ्रंट प्रोफाइल, इसका साइड प्रोफाइल ऑलमोस्ट वी क्रॉस से ही लिया गया है, बट ख्याल रखिए कि एस कैब है ये और ये वी क्रॉस का छोटा भाई है। इसे मैं बंद करता हूँ। बंद करने के लिए नॉर्मली आपको ये उठाना है और आप पुट करेंगे, ये लग जाएगा। ये लग गया, लॉक हो गया। साइड प्रोफाइल से फिर से आ जाओ। इस साइड आपको बड़ी ही क्लियर सी और बहुत क्लीन से दिखने वाली प्रोफाइल मिलेगी और फिर से आपको रिमेंबर करा दूँ कि इसमें 16 इंचेस के व्हील हैं और इसके अलावा कुछ ऐसा स्पेशल नहीं बचा हुआ है जो मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए। रियर प्रोफाइल में आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। साइड से जो चाइल्ड लॉक वगैरह अवेलेबल हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। सीट फोल्ड हो जाती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और ड्राइवर साइड विंडो खोलते हैं। ये मैं गया, यहाँ पे मैनुअल लॉक वगैरह आपको मिलेगा इन केस आपको अगर कभी ज़रूरत पड़े। ये मैंने खोला और यहाँ पे कुछ ऐसी लुक है। यहाँ पे स्पीकर प्लेस करने के लिए प्रॉपर जगह दी गई है, बोतल होल्डर है और यहाँ पे चारों विंडोज़ मिलते हैं। ड्राइवर साइड वाला जो विंडो है 1 टच ऑटो है, तो ये चीज़ अच्छी है। यहाँ पे आपको विंडोज़ के कंट्रोल करने के लिए ये चाइल्ड विंडो कंट्रोल मिल जाएगा और यहाँ से आप गाड़ी लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। अंदर की साइड मूव करेंगे तो आपको मिलेगा सबसे पहले ये वाला जो लाइट एडजस्टर है। नीचे की साइड आपको फ्यूल खोलने के लिए ये लीवर मिल जाएगा और फ्रंट बोनट खोलने के लिए लीवर मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ स्पेस है, यहाँ पे आप सिक्के वगैरह डाल सकते हो, फ़ोन वगैरह भी रख सकते हो, कीज़ वगैरह रख सकते हो और साथ ही साथ ना बहुत शानदार तरीके से ना इसूज़ू ने यूज़ किया है स्टीयरिंग के नीचे का बचा हुआ स्पेस। यहाँ पे भी अपना फ़ोन प्लेस कर सकते हो और निकले ना अब जैसे ये है तो निकलेगा नहीं। तो कई बार होता है कि कंपनीज देती तो हैं बट ये जो लोडिंग लिप होता है वो अच्छा बना के नहीं देती, तो इसमें ये चीज़ अच्छी है। नीचे की साइड आपको डेड पेडल मिलेगा, 3 पेडल्स मिलते हैं, क्लच हो गया, ब्रेक हो गया, एक्सेलरेटर हो गया और डेड पेडल भी अच्छा खासा है। और मैंने कई बार फेस किया है कि कई गाड़ी में जब आप बैठते हो तो क्लच और डेड पेडल के बीच में स्पेस नहीं होता है, इसमें पर्टिकुलरली ये चीज़ नहीं है बिल्कुल भी। ड्राइवर साइड जो सीट है वो हाइट भी एडजस्ट कर दी है, तो आप इसे रोटेट करके हाइट एडजस्ट कर सकते हो।
आप इस चीज़ से सीट आगे पीछे कर सकते हो और आप इस चीज़ से बैक रेस्ट जो होता है आप बैक सपोर्ट को आगे पीछे कर सकते हो। फ्रंट में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते हैं, ये सिर्फ आपको पीछे मिलेंगे। और फ्रंट में आपको यहाँ पे प्रॉपर ये कूल नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर स्पेस मिल जाएगी और यहाँ पे 2 ग्लास होल्डर्स मिल जाएंगे। हैंड ब्रेक मैनुअल मिलता है और 5 स्पीड गियर बॉक्स लगा हुआ है इसमें, देख सकते हैं। 5 गियर फ्रंट और 1 रियर के लिए। और ये है कुछ ऐसी फ्रंट डैशबोर्ड की लुक। इसमें आपको प्रॉपर डिफॉगर मिल जाएगा, फ्रंट डिफॉगर, और एसी के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। हीटर भी दिया गया है गाड़ी में साथ साथ, और एसी तो आता ही है। इस गाड़ी की एक बहुत डिफरेंट चीज़ है वो ये कि ये गाड़ी एसी में और नॉन एसी में अवेलेबल है। सो इट्स ऑल अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं। सिंगल डिन सिस्टम लगवाना चाहते हैं, सिंगल डिन के लिए दिया गया है, इसे निकाल के आप लगवा सकते हैं। डबल डिन मतलब टच डिस्प्ले लगवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी स्पेस दिया गया है। सो इन केस अगर आप सिंगल डिन लगवा रहे हैं, सिर्फ म्यूजिक कमर्शियल यूज़ में चलाना चाहते हैं और ड्राइवर को चाहते हैं कि सिर्फ उसे म्यूजिक ही मिले, तो ये स्पेस यूटिलिटी स्पेस की तरह यूज़ हो सकता है। यहाँ पे आपको हज़ार्ड लैंप्स के लिए स्विच दिया गया है और यहाँ पे कुछ ऐसी स्पेस है जहाँ पे आप सामान वगैरह रख सकते हैं। बल्कि अब जब आप गाड़ी के अंदर मूव करोगे तो आप पाओगे कि स्टीयरिंग पे आपको कोई कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं इस पर, क्योंकि ऐसा कुछ सिस्टम दिया नहीं गया, इसमें म्यूजिक सिस्टम वगैरह दिया नहीं गया, तो स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स देने का भी कुछ मतलब बनता नहीं है। क्योंकि ये गाड़ी सिर्फ 10 लाख की है तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने प्राइस को जस्टिफाई करती है इतना स्पेस देने के बाद और इतना ज़्यादा वेट कैपेसिटी देने के बाद। गियर के साथ साथ ना यहाँ पे आपको कुछ स्पेस मिलेगा। ये बहुत छोटा स्पेस है, पेन वगैरह आराम से रख सकते हैं। और यहाँ पे ये जो स्पेस है यहाँ पे अपना पर्स कैरी कर सकते हैं। 12 बोल्ट का सॉकेट की जगह मिल जाएगी आपको और ऊपर एसी के कंट्रोल्स वो आपको बता चुका हूँ। इस साइड जब आप मूव करेंगे तो यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स ऑफ और ऑन करने के लिए स्विच दिया गया है, इस चीज़ का जरूर ख्याल रखिए। इसके अलावा इस साइड आपको लेफ्ट साइड आपको नॉर्मल जैसे इंडियन कार्स में मिलता है, आपको फ्रंट वाइजर के कंट्रोल्स मिल जाएंगे और राइट साइड में आपको लाइट के कंट्रोल्स मिल जाएंगे और साथ ही इंडिकेटर के कंट्रोल्स भी है। अब मैं आपको नॉर्मल इसकी चाबी दिखा देता हूँ। ये इसकी की है और ये मैंने ऑन किया, ऐसा कुछ दिखता है इसका डिस्प्ले, और डिस्प्ले पे आपको सारी चीज़ें दिख जाती हैं, कहाँ पे क्या है, कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल सकती है गाड़ी, गाड़ी का ABS ऑन है ऑफ है, ये सारी चीज़ें इसमें। साथ ही साथ सीट रिमाइंडर भी आता है। लेफ़्ट साइड में ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ डीजल वेरिएंट में अवेलेबल है, पेट्रोल वेरिएंट पे नहीं आती है। इस साइड आपको RPM मीटर मिलेगा, राइट साइड आपको स्पीडोमीटर मिलेगा। गेट खुला है नहीं खुला है आपको प्रॉपर इंडिकेटर मिल जाएगा, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो आप डिस्प्ले देख रहे हैं यहाँ पे आपको इंजन का टेम्परेचर मिल जाता है, आप फ्यूल ईंधन कितना है गाड़ी में वो मिल जाएगा, ओडोमीटर मिल जाएगा, और साथ ही साथ जब आप ट्रिप के साथ इंस्टेंट ट्रिप वगैरह दिखा देगी, एवरेज कितना मिल रहा है वो आपको दिखा देगा। तो डिस्टेंस आपने कितना कवर किया, ट्रिप वगैरह ओडोमीटर वगैरह सेट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बेसिक सी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। इन केस अगर कुछ छूट गया है, छूटने से पहले ऊपर का दिखा देता हूँ। यहाँ पे वैनिटी मिरर वगैरह की ज़रूरत नहीं थी तो कंपनी ने दिए भी नहीं है। यहाँ पे आपको प्रॉपर मैनुअल IRBM मिलता है और ये यहाँ से एडजस्ट हो सकता है। राइट साइड मूव करेंगे तो यहाँ पे भी आपको शीशे वगैरह नहीं मिलते हैं। AC वेंट्स 4 दिए गए हैं और इसमें AC और नॉन AC वेरिएंट्स आते हैं। ऊपर की साइड यहाँ पे अगर ग्रैब हैंडल होता तो ज़्यादा अच्छा होता, बाकी साइड से ग्रैब हैंडल दिया गया है तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी कमी खलेगी गाड़ी के अंदर बैठने के बाद। इसके अलावा Isuzu के इस D-Max ट्रक में आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी मिलता है। यहाँ पे प्रॉपर आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर दिखा देगा कि कौन से गियर में चल रही है और आपको कौन सा गियर शिफ्ट करना है। और इसकी स्पेशल चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया वो ये है कि इस गाड़ी में ना ब्रेक ओवरराइड सिस्टम आता है। सो इन केस आपने एक्सीलरेटर दबाया हुआ है और सडन ब्रेकिंग का आपको एकदम से ज़रूरत पड़ा तो सिचुएशन में जो इसका ब्रेक पेडल है इसके एक्सेलरेटर को कट ऑफ कर देगा और आपकी ब्रेकिंग बढ़ा देगा, ब्रेकिंग एफिशिएंसी बढ़ा देगा। तो ख्याल रखिए कि इस गाड़ी में आपको ब्रेक ओवरराइड सिस्टम मिलता है, ये इस गाड़ी की बहुत ही स्पेशल चीज है। इंजन फिगर 5 लीटर इंजन आपको मिलता है और 2499 सीसी का इंजन है जो कि प्रोड्यूस करता है 78 bhp की पावर और साथ ही साथ जो आपको टॉर्क मिलता है वो 176 न्यूटन मीटर्स का पिक टॉर्क मिलता है। 5 स्पीड गियर साइज है वो 215 70 15 और 205 16 दो टायर साइजेस अवेलेबल है। साथ ही साथ जो इसका स्टीयरिंग है वो टिल्ट एडजस्टेबल हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, आगे पीछे नहीं आता। तो इस चीज़ का आप जरूर ख्याल रखिए, ये चीज़ आपको बताना भूल गया था।
इस गाड़ी में आपको रोड साइड असिस्टेंस भी मिलता है और स्टैंडर्ड 3 साल के लिए मिलता है। इसमें 3 साल की वारंटी, 1 लाख किलोमीटर की वारंटी प्लस 3 साल का रोड साइड असिस्टेंस। सो या फिर कुछ जानना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आ जाओ, धीरज आशुतोष साहब के नाम से इंस्टाग्राम प्रोफाइल है मेरा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दो और हिट द बेल आइकन सो दैट आपके पास जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।